गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दुर्गा तामसोए, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं यूजी सेम 5 सीसी पेपर 11 यूनिट 4 में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में बताने जा रही हूँ। यह मनोचिकित्सा का एक प्रमुख प्रकार है। इसमें आज मैं आप लोगों को इस चिकित्सा अर्थात कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के मीनिंग और उसके स्वरूप के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। इस चिकित्सा में व्यक्ति के प्रेक्षणीय व्यवहार तथा प्रेक्षणीय प्रबलन में संबंध जोड़कर को समायोजित व्यवहार को हटाने तथा समायोजित व्यवहार को सिखलाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि व्यवहार चिकित्सा में जहाँ रोगी के आंतरिक घटनाओं जैसे उसके चिंतन, प्रत्यक्षण, मूल्यांकन तथा आत्मकथनों सेल्फ स्टेटमेंट आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में चिकित्सक रोगी के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर विशेष रूप से ध्यान देकर रोगी का उपचार करता है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा व्यवहार चिकित्सा है जिसमें मानसिक रोग का कारण संज्ञान यानी कॉग्निशन को माना जाता है तथा विभिन्न तरह के प्रविधियों को अपनाकर रोगी के संज्ञानात्मक पक्ष का पुनर्संरचना किया जाता है ताकि रोगी गलत चिंतन तथा विश्वास को छोड़कर उसके जगह पर उपयुक्त चिंतन एवं विश्वास को विकसित करके समायोजी व्यवहार एडेप्टिव व्यवहार को करने में सफल हो सके। अन्य शब्दों में या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा उपचार का एक ऐसा उपागम है जिसमें रोगी के संज्ञान कॉग्निशन को अर्थात विश्वास, स्कीमा, आत्मकथन, समस्या समाधान उपायों को प्रभावित करके उसके कुसमायोजी व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। उपयुक्त विवरण एवं
परिभाषा का विश्लेषण करने पर हमें संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के बारे में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में रोगात्मक व्यवहार का कारण गलत संज्ञान या चिंतन को माना जाता है। दूसरा है, इस चिकित्सा में रोगी के इसी गलत संज्ञान या चिंतन को दूर करके उसके जगह पर सही संज्ञान या चिंतन को विकसित करने की कोशिश की जाती है। इस प्रक्रिया को संज्ञानात्मक पुनर्संरचना भी कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक चिकित्सा में रोगी के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सुधार लाकर रोगी के मानसिक विकृतियों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा विश्वास करता है, जैसा उम्मीद करता है, वैसे ही उसका व्यवहार भी प्रभावित होता है। और जब इन सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में किसी प्रकार का दोष या विकृति उत्पन्न होता है तो उससे कुछ मनोवैज्ञानिक विकृतियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को समायोजित व्यवहार का शिकार हो जाता है। और संज्ञानात्मक चिकित्सा के माध्यम से इन्हीं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाकर रोगी के विकृतियों को ठीक किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक चिकित्सा मनोचिकित्सा का एक प्रमुख प्रकार है, जिसमें रोगी के कुसमायोजित व्यवहार को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। थैंक यू।